चंदन नाम का एक टीचर था। वह हर रोज अपने घर से जंगल के रास्ते होते हुए विद्यालय पढ़ाने आया करता था। एक दिन जब वह विद्यालय आ रहा था तो रास्ते में उसे एक भूत मिलता है। अरे अरे, ये भूत मेरे सामने कहाँ से आ गया? मैं तो हर रोज इस रास्ते से गुजरता हूँ। छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब तू मेरे चंगुल में फंस गया। अब तू यहाँ से वापस नहीं जा सकता। कब से मुझे एक मानव के शरीर की तलाश थी, आज वह पूरी हो गई। अब मैं तेरे अंदर रह के बहुत सारे व्यक्ति को मारकर भोजन कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे जाने दो, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा एक विद्यालय है जिसमें बहुत सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बहुत दिनों बाद तो मुझे ऐसा मौका मिला है और तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। भूत चंदन के शरीर के अंदर घुस जाता है और चंदन विद्यालय पहुंचता है। ए बच्चों, तुम लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हो? जाओ अपनी कक्षा में जाकर बैठो। अरे अरे राजू, देखो तो जरा, आज मास्टर जी कितने हैंडसम लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है क्या? अरे हाँ रिया, मास्टर जी तो आज सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना मास्टर जी? आज बहुत हंस रहे हो ना सारे। रुक जाओ, एक दिन मैं तुम्हें मजा जरूर चखाऊंगा। चंदन के विद्यालय के ही एक टीचर उसे रास्ते में मिलते हैं और दोनों बात करते हैं। क्यों भाई चंदन, तुम्हारे चेहरे पर तो अलग ही ग्लो है। भाभी बहुत ज्यादा प्यार कर रही है क्या तुझे? बहुत खुश नजर आ रहे हो। मेरा मजाक करने का थोड़ा सा भी मूड नहीं है। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, समझ गए? अरे चंदन, क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों आ गए? रुक जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। वैसे भी बहुत दिन से कुछ खाया नहीं। तभी चंदन के अंदर का भूत उस पर आक्रमण कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अरे अरे, बहुत दिनों बाद ऐसे नरम नरम मांस खाने को मिलेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर में ही चंदन अपने घर पहुंचता है। उसका व्यवहार कुछ बदला बदला था। अरे भगवान, कुछ खाने को दोगी क्या? क्या आपको पता नहीं क्या? कैसे अनजाने से बात कर रहे हो कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता? खाना तो आप बनाओगे ना, जाओ जल्दी से खाना बनाओ। अरे हाँ, खाना तो मैं बनाता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हर रोज का हो गया था। हर दिन जंगल में बच्चों की एक ही क्लास मिला करती थी। हर दिन चंदन एक एक करके लोगों को मार रहा था। चंदन के अंदर का भूत। गांव वाले अब बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्हें बच्चों के गायब होने का कष्ट हो रहा था। अरे रामू, अब तो बहुत हो गया। हमारे गांव के बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि यह सब कैसे हो रहा है। क्यों ना हम लोग चलकर मास्टर जी चंदन से बात करें। हाँ भाई, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो चलकर मास्टर जी से बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वह सभी लोग चंदन के घर पहुंचते हैं। मास्टर जी, जुल्म हो रहा है। गांव के हर दिन एक एक बच्चे गायब हो रहे हैं। आपको कुछ पता चला कि यह सब कैसे हो रहा है? मुझे क्या पता, मैं कोई जादूगर हूँ क्या? चलो चलो जाओ, अब अपने अपने घर जाओ। मुझे विद्यालय के लिए देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। मुझे लगता है कि इन गांव वालों को मुझ पर शक हो गया है। अब मुझे संभल कर काम करना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंदन के अंदर का भूत बाहर निकलता है और चंदन से बातें करने लगता है। अब चले जाओ, छोड़ दो। तुमने न जाने मेरे हाथे कितने मासूमों की जान ले ली। अब छोड़ दो, तुम उन लोगों को जीने दो। सबको मारने पर क्यों लगे हो? छोड़ दो, तुम तो बहुत बुरे हो। तुम तो भूत हो, इसलिए यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। मानव लोक में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी कैसे चला जाऊं? अभी तो मुझे तेरे अंदर ऐसो आराम की जिंदगी मिली हुई है। नरम नरम ताजे ताजे मांस मिलते हैं खाने को। अब मुझे क्या ही चाहिए? चुपचाप रह, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। मुझे अपने शरीर में रहने दे। चंदन की पत्नी यह सब सुन रही होती है। उसे तो पहले से ही शक था चंदन पर। इनका व्यवहार तो मुझे बदला बदला सा लग ही रहा था, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि ये थे ही नहीं। इनके अंदर तो एक भूत का साया हो गया है। मुझे गांव वालों को ये बात बतानी ही होगी और कुछ करना होगा। इनकी जान खतरे में है और न जाने कितने गांव वालों की भी। चंदन की पत्नी भागते भागते गांव वालों के पास पहुंच जाती है।
भाइयों, मेरे पति को बचा लो। मैंने अभी अभी देख कर आया है कि उनके अंदर एक भूतों का साया है। वही गांव के सारे लोगों को मार रहे हैं और वह कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें बचा लो। हाँ बहन, मुझे तो पहले से ही चंदन पर शक था, लेकिन अब समझा कि चंदन की गलती नहीं है, वह तो उसके अंदर के भूत की गलती है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो हम लोग कुछ उपाय सोचते हैं। किसी बहाने से गांव वाले और चंदन की पत्नी चंदन को लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तू जो भी है जल्दी से यहाँ से चला जा, वरना तू बचेगा नहीं। तुझे पता नहीं मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। यहाँ से चले जा, गांव वाले को जीने दे। ए तांत्रिक, तू मेरे बीच में मत आ, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। थोड़ी ही देर में चंदन के अंदर से भूत आ जाता है और वह असली रूप में आ जाता है। तांत्रिक, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं वापस बदला लेने आऊंगा। बहुत देखे तुम्हारे जैसे भूत, मैं आए दिन यही सब करता हूँ। चलो चलो, रहने दो, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हो या मैं कुछ करूँ। तांत्रिक बाबा की तंत्र विद्या के सामने भूत को झुकना पड़ता है और वह हमेशा हमेशा के लिए वह गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देरों में चंदन को होश आता है। उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम बहुत गुस्से में नजर आ रही हो। सब ठीक तो है ना? वैसे कितना टाइम हो गया, मुझे विद्यालय भी जाना है। नहीं नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। वैसे चलिए हम लोग घर चलते हैं, विद्यालय कल से जाना आप। अब चंदन पूरी तरह से ठीक हो गया था और चंदन और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं और कल से फिर विद्यालय जाने लगता है चंदन, और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।